नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसके कार्यक्रम को लेकर कमिश्नर और डीआईजी हुए सतर्क, कहां विभिन्न मांगों को लेकर राज्य स्वास्थ्य मिशन का धरना चौथे दिन भी रहा जारी, और कहां शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जन सेवा केंद्र की दुकान में लगी आग। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के मई खड़गपुर में मुख्यमंत्री के 6 तारीख के कार्यक्रम को लेकर कमिश्नर विजय विश्वास, डीआईजी अखिलेश कुमार और जिला सूचना अधिकारी ने निरीक्षण किया। कमिश्नर विजय विश्वास ने बताया कि तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। तो मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम है, कैसी तैयारियां चली, निरीक्षण किया गया? आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि जो जी हर तरह की तैयारियां इसमें इस समय अंतिम चरण पे हैं। हेलीपैड इस समय अंतिम चरण पे है। जो टेंट वाले ने अपना टेंट का काम कर लिया है, जो माइक और लाइटिंग का काम है, जो बल्ली लगाने का काम है, वो भी अंतिम चरण में है। बाकी जो पार्किंग लॉट्स हैं वो सब चीज़ें भी तय कर ली गई हैं। तो तैयारी बहुत अच्छी है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। उसके बारे में डीआईजी साहब आपको और ज़्यादा बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर बदायूं सीएमओ कार्यालय के बाहर 5वें दिन भी धरना जारी रहा। धरने में एनएचएम यूनियन बदायूं के जिलाध्यक्ष कृष्ण वल्लभ चतुर्वेदी और जिला महासचिव प्रभाकर मिश्रा ने बताया कि आज धरने को 4 दिन हो जाने के बाद कोविड टीकाकरण प्रभावित हो रहा है, जिससे जनमानस प्रभावित है। लेकिन विडंबना है कि हम एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को लेकर सरकार कोई गंभीर रणनीति नहीं बना रही है, बल्कि जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा हड़ताल वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जिला उपाध्यक्ष फराज खान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो स्वास्थ्य सेवाएं आज बेपटरी हैं। आगे स्थिति और भयावह होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमारा नाम कृष्ण वल्लभ चतुर्वेदी है। ऐसा है, हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी हैं। हमारी जो है कि 7 सूत्री मांगे हैं और जिसके पूरा न होने से हम ये हड़ताल जारी रखे हैं। हमारी जो है कि वार्ता हुई थी 26 जुलाई को एसीएस सर श्री अमित मोहन प्रसाद जी से, जहाँ की कोई सार्थक वार्ता नहीं रही है। और उसके बाद 29 तारीख को हमने मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय का भी घेराव किए हम लोग, लेकिन वहाँ पर भी कोई सार्थक वार्ता नहीं रही है। इसलिए अब प्रदेश कमेटी के आह्वान पर हम जो है 30 तारीख से बराबर धरनारत हैं। और पूरी स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। कोविड का टीकाकरण, कोविड का सैंपलिंग सब कुछ खत्म हो चुका है। और बराबर जो है हमको जनपद के अधिकारियों से मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मर जाएं, मिट जाएं, सब कुछ कर दें, लेकिन यह सरकार इतने जिद पर अड़ी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने जिद पर अड़े हुए हैं कि हम मानेंगे नहीं। मरने दीजिए जनमानस को, हमको तो सत्ता का सुख भोगना है, हम सत्ता का सुख भोगेंगे। देखिए, अगर कोई सार्थक वार्ता शासन नहीं करती है हमारे संगठन से, तो फिर हम जो है कि मंगलवार को हम लोग लखनऊ कूच कर रहे हैं प्रांतीय आह्वान पर, और 5 कालिदास मार्ग का पूरा घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश से लोग आएंगे बृहद संख्या में। बदायूं से सीनू संवाददाता आसिम अली के साथ मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। बदायूं जनपद के थाना जरीफ नगर क्षेत्र के ग्राम उस्मानपुर में एक कॉमन सर्विस सेंटर जन सेवा केंद्र की दुकान में आग लग गई, जिस कारण दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मौके पे हल्का लेखपाल भी पहुंचे और हल्का लेखपाल ने मुआवजा दिलाने की बात कही है। केंद्र संचालक भवनेश पुत्र अजयवीर सिंह निवासी कांगसी की कंप्यूटर मोबाइल की दुकान उस्मानपुर में है, जो कि शुक्रवार की रात में किसी तरह शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसमें लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वर्टर, बैटरी, काउंटर व अन्य उपकरण जलकर राख हो गए हैं। ये जो आपके यहाँ घटना घटित हुई है, ये कौन सा गाँव है? ये उस्मानपुर में हमारी दुकान है, कॉमन सर्विस सेंटर। ये हमारा छोटा भाई चलाता भवनेश कुमार। तो यहाँ पर थोड़े से पीछे हटो। रात के समथिंग 11 बजे समथिंग इसमें आग लगी थी। इन्वर्टर बैटरी को दिक्कत आने से, जिससे हमारे जो कमरा मालिक है उन्होंने हमें सूचना दी। हम वहाँ से घर से यहाँ पर आए, तब तक जब आकर के दुकान खोल के देखी तो इसमें सब कुछ खत्म हो चुका था। कितना सामान जल चुका है? हमारा इसमें जो कुछ भी सामान था, मतलब 1% भी नहीं बचा है। लगभग नुकसान कितना हुआ है? लगभग नुकसान बड़ा जैसे हमारा इन्वर्टर बैटरी, लैपटॉप, प्रिंटर और इलेक्ट्रॉनिक का भी सामान समथिंग होगा 2.5-3 के समथिंग, 2.5-3 लाख रुपए का। 2.5-3 लाख समथिंग का काउंटर और फर्नीचर, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा, इसकी सूचना आपको लेखपाल को दी है आपने? हाँ, अभी लेखपाल को दी है और वो यहाँ पर लिस्ट बना करके ले गए, कह रहे थे मतलब आपको मुआवजा मिल जाएगा।
ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कांक्सी के रहने वाले हैं सर। कांक्सी, जिला बदायूं, जिला बदायूं, थाना दिलीप नगर पड़ता। थाना दिल्ली में। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बाराबंकी के बडूपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है। परिजनों ने गांव के ही विशेष समुदाय के युवक पर अपहरण का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। घटना से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। लड़की के परिजनों ने कोतवाली पुलिस से शिकायत की है कि किशोरी बुधवार रात घर से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। पता चलने पर उसकी तलाश शुरू कर दी और बाद में पता चला कि उसको गांव का ही विशेष समुदाय के यहाँ रहने वाला युवक अपहरण करके ले गया है। उसकी काफ़ी तलाश की गई है लेकिन सफलता नहीं मिली है। उन लोगों ने किशोरी की बरामदगी और आरोपी युवक को गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने पिता की तहरीर पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 2 दिन बाद भी पुलिस को अभी लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने के चलते वहां टकराव की स्थिति बनी हुई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गजेंद्र का कहना है कि लड़की की बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गांव में पूरी तरह से शांति का माहौल है। लड़की लग मोबाइल फेंका सर, इसके बाद आड़ हो गए। लड़की ने मोबाइल उठाया, जैसे मोबाइल उठाने गई लड़की को पकड़ लिया सर, वहीं से लेकर के चले गए। लड़की की उम्र 14 साल है, रुचि पांडे नाम है सर। कई लड़की को पता चला है शरीर में भगा करके इसी तरीके से बॉम्बे में भेज दिया है। जो आज से 7 दिन में हमारी रुचि पांडे लड़की को पता नहीं चल रहा है। जो कई लोगों से पता चला है कि बॉम्बे को रुचि को बेच देगा सर, इसलिए और इसलिए वह हर तरीके से मैं रुचि के लिए परेशान हूँ। रुचि हमारी लड़की मिल जाए सर, बस इससे धन्यवाद को नहीं। अब सर आप जानते हैं कि रुचि जैसे हम लोगों से क्या क्या हो रहा है, क्या क्या और रह बात सर ये कि 14 साल उम्र रुचि पांडे की है और ये अनीस कतरीपुर के ग्राम पंचायत के अनीस ऊपर अगवाया है। शरीफ खतरा ग्राम पंचायत तकरीबन शरीफ ने भगाया है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद थाना नारखी के गांव घड़ी तारा में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया व जान से मारने की धमकी भी दी। कुछ दबंग लोगों ने रोशनी कुमारी उम्र 14 वर्षीय को वे अपने पशुओं को चारा डालने गई थी। कुछ दबंग लोगों ने उसको पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने का प्रयास किया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पड़ोसी गांव के कुछ दबंग लोग भागीपुर तारा घड़ी बच्चियों को अकेला देख उनको पकड़ लिया और दुष्कर्म करने लगे, जिससे बच्चों की आवाज़ सुनकर उनके पिता आए तो उनको बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। दबंग लोग वीरभान पुत्र राम सिंह सतीश सन ऑफ वीरेंद्र राजवीर पुत्र राम सिंह पिंटू पुत्र राजवीर सिंह बघेल हैं। कहाँ के रहने वाले हो? तारेगढ़ी के। उम्र कितनी है तुम्हारी? 14 साल। क्या मामला हुआ है तुम्हारे साथ? हम अपने समर पे आए थे पशुओं को चारा डालने के लिए, तो हमारे समर पे लोग बैठे थे, उनने हमारे साथ छेड़खानी की थी। हमने अपने पिताजी को आवाज़ मारी थी, हमारे पिताजी ने हमको बचाया, उनने हमारे पिताजी की जान फाड़ दी। तो जो लोग दबंग लोग आए थे तुम्हारी इस समर पर, तो उन्होंने तुम्हारे साथ में क्या बात? वो छेड़खानी कर रहे थे और हमको खींच के ले जा रहे थे। नाम क्या क्या है? वीरेंद्र और सतीश और पिंटू और राजवीर। कहाँ के निवासी हैं ये? भगीपुर। सपना। कहाँ के रहने वाले हो? घड़ी तारा। क्या मामला हुआ है? जी मामला हुआ था, हम न्याय डालने आए थे, हमारी बहन और हम दोनों जने आए थे। तो यहाँ पे दारू पी के हमारी मिर्ची में बैठे थे, मिर्ची में बैठते गए तो हमारे जो देखते रहे, हमने ये देखते नहीं है, जिनने हाथ खान हमने 2 पॉइंट का चारा डाल के, जिनने हमारे तुरंत ही 7:30 बजे के बीच में जिनने हमसे गंत लवज बोलने के लिए कर लिया था, तो हमने गांव को आवाज़ मारी थी, गांव के नहीं आ पाए। तो ठीक है बोलो। पिता को हमने आवाज़ मारी थी, नहीं तो हमारे पिताजी आ गए थे, हमारे पिताजी की चांद फान फाड़ दी। हमारी छोटी बहन ने गांव को आवाज़ मारी थी, तब हमारे गांव के लोग गिरे थे, तो हमारे पापन की सरिया तो चांद फाड़ गए, तो तोलू गांव के भागे थे, तोलू हमें छोड़ के भाग गए थे। तो ये यानी तुम्हारे साथ में क्या? हमारे साथ में जी किया था, हमारे कपड़े लत्ते हमारी बहन को खींच के ले गए थे, तो हमें फिर एंच के ले गए थे। ये वीरेंद्र
सनाप राम सिंह और गढ़ी गांव भगीपुर के लिए, और खाते हैं सतीश सनाप वीरेंद्र राजवीर सनाप राम सिंह और पिंटू सनाप राजवीर, ये जे हमें खींच के ले गए थे। फिर जिनने हमारी मार तोड़ करी थी, फिर गांव भगीपुर अच्छी छेड़खानी करी थी जिनने हमने गांव को आवाज़ मारी तो हमारे गांव के साथ हमारे लोग करने आए। क्या मामला हुआ है यहाँ पे? मैं थाने से आया हूँ तो बच्ची न्याय डाल रही है और ये मतलब बदतमीजी कर रहा है। मैं आगे टिक नहीं पाया हूँ, तुरंत उसने मैं कवर कर लिया हूँ। सबको मारा है जाने, सबको, सब बच्चे मेरे नहीं हैं। बच्चियों के साथ तो कोई बच्चियों तो मतलब मार रहा है और खींच के ले जा रहा है जबरन, और क्या हो साथ में ये हुआ है। और मेरी चांद पार। कौन से गांव का मामला है ये? गड़ी तारा। और कहाँ के जो आए थे वो कहाँ के थे? वो गड़ी बगीपुर। कौन कौन लोग थे? बघेले हैं। बघेले समाज से थे? हाँ, बघेले समाज से वीरेंद्र और राजवीर और उसका सतीश, वीरेंद्र का लौंडा, नेक्से का लौंडा, ये बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। पिंटू मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सरियों से चांद फाड़ दी इन्होंने चारों ने। फिर आप थाने में गए थे, थाने में कोई सुनवाई हुई? थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई क्या? थाने में कोई ही सुनवाई नहीं। क्या कहा गया थाने में? यूँ कही कि रिपोर्ट लिख गई, आप जाइए, और मतलब फिर कुछ हुआ नहीं था। खुलेआम घूम रहे हैं मुजरिम। एक मुंजम पकड़ा हुआ, अभी वो छोड़ दिया तीसरे दिन। ठीक। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। चतरा में सामाजिक संस्था रोटी बैंक द्वारा जिला स्तरीय कैरियर काउंसलिंग से रोजगार मेले का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता परीक्षा व रोजगार सृजन के सामाजिक संस्था रोजगार मेला में विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों व महाविद्यालयों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने शिरकत की। बेरोजगार लोगों को रोजगार के लिए लगे इस मेले में 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए। रोजगार मेला का उद्घाटन चतरा व्यवहार न्यायालय के डीजे एसपी चतरा विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर चतरा एसपी राकेश रंजन ने छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने के तरीकों और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया कि इस तरह के कार्यक्रम के द्वारा जो नए उम्र के बच्चे हैं उनको रोजगार का यहाँ पर सृजन हो रहा है और रोजगार सृजित कर उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है। और इसमें रोटी बैंक वालों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ये आयोजन को बनाया है और सभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे जगहों से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए कंपनियों को आकर्षित किया है, बुलाया है और इसका लाभ चतरा की जनता को मिलेगा। स्टूडेंट हूँ क्लास 11 चतरा में रोटी बैंक चतरा के द्वारा पहली बार ऐसा काउंसिल किया गया है जिसमें आईपीएस डीओ साहब ऐसे आकर के हम लोगों को मोटिवेट किए हैं। इसीलिए सरकार को ऐसा और करना चाहिए ताकि सारे स्टूडेंट जो हो वो मोटिवेट होते रहें। आप ये दिए हैं कि हम लोगों को कोई भी चीज़ करने के लिए हम लोगों का कोई उम्र नहीं होता है। हम लोगों को किसी भी चीज़ के लिए हमेशा स्टार्टिंग से ही मेहनत करना पड़ता है। अगर हम लोग गिरते हैं तो हम लोग को गिरते भी हम लोगों के लिए अच्छा ही है, क्योंकि अगर गिरेंगे नहीं तो हम लोग उठेंगे कैसे। और उसके बाद ये भी बताया कि एक क्वेश्चन था हम लोगों का कि अगर हम लोग को पढ़ना है तो क्या हम लोग को फैमिली से दूर ही जाना पड़ेगा तभी पढ़ सकते हैं। तो लोगों ने हम लोगों को बताया कि फैमिली से दूर जाके जरूरी नहीं। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। सूरत जिले में आए महुआजूर ग्राम पंचायत में सामाजिक अग्रणी निखिल भाई व्यास ने वार्ड नंबर 7 में आज़ाद उम्मीदवारी आज दर्ज करवाई। मामलतदार कचहरी पर जाकर समग्र गुजरात में सरपंच के चुनाव की तारीख जैसे ही घोषित हुई, जिसमें पंचायत में उम्मीदवारी करने का आज आखिरी दिन था। इस मौके पर निखिल भाई व्यास ने अपनी उम्मीदवारी वार्ड नंबर 7 जो महुआ गाँव का बीड विस्तार कहा जाता है, यहाँ पर एक सीट सामान्य ज्ञाति के लिए लोगों के लिए सरकार श्री द्वारा घोषित की गई थी। आज निखिल भाई 7 के महुआ गांव के अग्रणी आगेवान भक्त और परिवार के पूनम भाई भक्ता एवं जगू भाई भक्त व जिग्नेश भाई शाह, प्रतीक भाई शाह, विनीत भाई शाह, पंकज भाई भट्ट व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता नीले भट्ट ने जब निखिल भाई व्यास से उम्मीदवारी करने पर पूछे प्रश्न, तब निखिल भाई व्यास ने अपनी उम्मीदवारी करने के पीछे की सही जानकारी दी। हमारा शुभ नाम?
નિખિલ બી વ્યાસ. નિખિલભાઈ, તમે કયા વોર્ડમાંથી ઉમેદવારી કરી છે? વોર્ડ નંબર 7 બીડમાં. બીડમાંથી. હવે તમારી ઉમેદવારી કરવા પછાડીનો ઉદ્દેશ શું? બીડમાં સામાન્ય સીટ છે અને લોકહિતના કામ કરવા માટે ઉભેલો છે. લોકહિતના કામ માટે, જન ઉપયોગી મતલબ લોકસેવાને એના ઉપયોગ એના માટે. ને તમે આ પહેલી વખત ઉમેદવારી કરો છો કે આગળ પણ તમે ઉમેદવારી કરી ચૂક્યા છો? આગળ 2-3 વાર કરેલી. ને તમે કયા કયા વિવિધ ક્ષેત્રે તમે પોતાનું દાયિત્વ નિભાવો છો? હું હાઈસ્કૂલમાં શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં ડાયરેક્ટર છું. એટલે તમે ઘણી બધી જગ્યાએ મંડળીમાં બી હું સભ્ય છું, ડાયરેક્ટર. અને મોવા અમારા બ્રાહ્મણ અસેસમાં હું સહમત છું. એટલે તમારી પહેલેથી સેવા કરવાની ભાવના, લોકોને જન ઉપયોગી લોકોને સંપર્કમાં રહેવું, લોકોની સેવા કરવી, એકબીજાના કામ કરવા, એના માટેની તમારી પહેલેથી જિજ્ઞાસા રહી છે ને આવનારા દિવસમાં પણ રહેશે. ધન્યવાદ. महुआ से सीनू संवाददाता निलय भट्ट की रिपोर्ट। जालौन के डकौर थाना क्षेत्र के ग्राम बंदौली में घटना उस समय घटी जब राजू यादव की पत्नी अंजना यादव कुआं पूजन में शामिल थी। पीड़ित अंजना ने बताया कि कुआं पूजन के दौरान रिश्ते में जेठ थे जो हाथ में तमंचा लिए थे। तमंचे से फायर कर दिया और गोली उनके पैर में लगी। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। परिजन उपचार के लिए अस्पताल ले गए और मौके पर पुलिस पहुंच जांच पड़ताल में जुटी है। क्या नाम है आपका? अंजना। कहाँ की रहने वाली? बंदौली। क्या मामला क्या हुआ है जो अस्पताल में भर्ती है? गोली गली। किसने मारी है गोली? हमारे जेठ हैं। क्या नाम है? चंद्रशेखर। क्यों गोली मारने का कारण क्या है? कुआ पूजन था, भी जलते हैं हमसे बहुत पहले से। अच्छा, कुआ पूजन था तो फिर किस तरह से गोली मारी है? कट्टा लिए थे ऐसे हाथ में, हमने जानी जी ऊपर घाल लाई, सो हम भीड़ में खड़े थे पीछे, इसने नीचे को हाथ करके घाला। अच्छा, उसके बाद पकड़ा नहीं गया वो? पुलिस में सूचना की है? जब ने अभी। अच्छा, कौन लेके आई है? पुलिस लेके आई है? ऐसी गाड़ी आई थी, 2 जने औरतें उन्हीं के घर के कर गए। कुमार यादव है। कहाँ के रहने वाले? कोच के पास महलुआ गांव है। अच्छा, ये आपकी कौन है? कहाँ? सिस्टर है मेरी। क्या मामला? मामला है इनके यहाँ कुआ पूजन हो रहा था, उसके भैया का जिसने गोली मारी है। वो आया, वो लहराता हुआ कट्टा, इनने समझा वो हवाई फायर कर रहा होगा कुआ के पूजन के, वो आए इनकी गोली मार दी। जी सर। घटना कहाँ पर? ये डकोर थाने की घटना है, बंधौली गांव है। बंधौली गांव। जी सर। फिर पुलिस को सूचना किया? अभी नहीं, अभी हाल मैंने सूचना की। इन लोगों, अनपढ़ लोग हैं सीधे सर, इन लोगों ने कि बोले ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने कि नहीं, पुलिस को सूचना को उनने गोली मारी है। गोली कहाँ पर लगी है? पैर में सर। क्या वजह रही? कुछ वजह तो अभी पता नहीं सर। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। कासगंज जनपद के अमापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चौथे दिन 8 मांगों को लेकर डॉक्टर और संविदा कर्मियों की हड़ताल जारी रही। इससे सीएचसी पर स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल रहीं। कर्मियों के अभाव में कोविड टीकाकरण भी प्रभावित हुआ और कई प्रकार की जांच नहीं हो सकी। मरीज और तीमारदार इलाज के लिए परेशान रहे। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय परिसर पर धरना प्रदर्शन किया। ओपीडी में मुख्य चिकित्सक आशीष कुमार की मौजूदगी में मरीजों को परामर्श तो मिल रहा था, लेकिन जांचें नहीं हो पा रही थी। इसके चलते मरीज भटक रहे थे। महिबल सिंह लोधी। समस्या में हॉस्पिटल आया खुजली की दवा लेने, यहाँ पे देखा तो डॉक्टर भी नहीं है और ओपीडी खाली पड़ी है। एक संविदा वाले डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि सुबह से कोई आया नहीं है, हड़ताल पर हैं। मैं करीब 10-11 बजे आया था। किसी निजी चिकित्सक को दिखाना पड़ेगा। कोई भी डॉक्टर नहीं है और संविदा पर जो लोग हैं वो भी नहीं है। कई दिनों से आ रहा हूँ, रोज़ भाग रहा हूँ, पर कोई नहीं मिल रहा है और मुझे दवाई की बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब है और कई दिनों से बुखार वगैरह और मेरे पेट में बहुत तेज दर्द रहता है और यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। लौटना पड़ता है किसी निजी चिकित्सालय और मुझे यहाँ से लौटना पड़ता है, किसी निजी चिकित्सालय पर दिखाना पड़ेगा। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। मथुरा मंदिर के नवनिर्माण को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान का साक्षी महाराज ने समर्थन किया है। उप मुख्यमंत्री ने मथुरा मंदिर के नवनिर्माण व जीर्णोद्वार की बात की है तो मैं उनका हृदय व गहराई से स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा, अयोध्या व काशी का निर्माण तो हो ही रहा है, अकेला मथुरा रह गया है।
मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। काशी अयोध्या के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मथुरा का नंबर है, इसको लेके क्या कहेंगे? अगर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा के मंदिर के नवनिर्माण की जीर्णोद्धार की बात की है तो मैं उनका हृदय की गहराई से स्वागत करूंगा, क्योंकि अयोध्या और काशी का निर्माण तो हो ही रहा है, अकेला मथुरा रह गया है। मथुरा में भी हिंदू मुसलमान दोनों भाई बैठ कर के कोई निराकरण करेंगे और मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा, परंतु इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। राम कृष्ण विश्वनाथ भारतीय संस्कृति हिंदू अस्मिता के केंद्र बिंदु हैं, इनमें से एक को भी छोड़ करके हमारी संस्कृति अधूरी रहती है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।